स्टार्ट करें फंक्शनल इक्वेशन से। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम फंक्शनल इक्वेशन। ये टॉपिक फंक्शनल इक्वेशन की इन जनरल स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, वो कभी पहले पीछे कभी पढ़े नहीं होते। क्लियर? तो कभी आपने पढ़ा नहीं होगा पीछे 12th स्टैंडर्ड के अंदर या किसी भी तरह के स्टैंडर्ड के अंदर, अनटिल अनलेस आप कोई आईआईटी टाइप का एग्जामिनेशन या फिर मैथ्स ओलंपियाड टाइप का एग्जामिनेशन नहीं दिया हो, तो इन जनरल स्टूडेंट्स को फंक्शनल इक्वेशन की नॉलेज नहीं होती। लेकिन ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में हमेशा मिलेगा और आदत से आईएसआई में। ठीक है, अब तो पहले डीएससी एंट्रेंस में आती थी, अब तो वो सीयूटी में कन्वर्ट हो गई है। आईआईटी जैम में भी आपको यूज मिल सकता है इसका। तो हम इसे आपको एक सेपरेट फॉर्म में स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। तो फंक्शनल इक्वेशन में कुछ फंक्शंस है जो कि आपको उस जिसके रिजल्ट्स आपको क्रैम करने होंगे। ऑल्दो दे आर लॉजिकल, डिराइव भी हो सकता है, लेकिन हम अभी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। मैं आपको कुछ फंक्शनल इक्वेशंस लिखवा रहा हूं जिसका कि हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो पहले वो फंक्शनल इक्वेशंस लिख लिए। राइट ऑन फर्स्ट वन। फर्स्ट वन है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। लिखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ऐसा फंक्शनल इक्वेशन यदि आपके पास है तो ये किसी फंक्शन को इंडिकेट करता होगा। यहां मैं साइड में लिख देता हूं फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये किसी ना किसी फंक्शन को इंडिकेट करता होगा। क्लियर? कि भाई जिसमें ये चीज आप पुट करोगे तो ये आ जाएगी। क्लियर? तो वो क्या होगा रिजल्ट, वो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। ऐसा जब भी स्टेटमेंट लिखा हो तो ये इंप्लाई करती है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स वेर ए इज कॉन्स्टेंट। मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ एक्स। ठीक है, इस तरह की कोई चीज इंडिकेट करेगी। क्लियर? एफ एक्स इज इक्वल टू -2x, ये भी हो सकता है। तो ये बेसिकली ये फंक्शन होगा तो ये इंप्लाई करेगी। ये आपको याद रखना है, और कोई याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पुट करना है x प्लस वाई, तो यहाँ भी x प्लस वाई आ जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ x प्लस वाई पुट लिखोगे तो ये बेसिकली दो पार्ट में ब्रेक होगी। एक होगा ax और सेकेंड पार्ट होगी प्लस ए वाई। तो ऑब्वियसली ax आपकी fx होगी प्लस ए वाई आपकी fy होगी। गॉट इट? दूसरा फंक्शनल इक्वेशन लिख ली, लेके एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जो इंप्लाई करेगा ऑब्वियसली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स वाई कॉमा फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये जो आपकी इंप्लाई करेगी वो इंप्लाई करेगी एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स। कुछ नहीं करना है, या एक्स प्लस वाई पुट करनी है, या ए रेज टू एक्स प्लस वाई आएगी। और आपको मालूम है ए रेज टू एक्स प्लस वाई दो पार्ट में ब्रेक होगी। एक पार्ट होगा ए रेज टू एक्स, सेकेंड पार्ट होगी ए रेज टू वाई। ए रेज टू एक्स इज कॉल्ड एफ एक्स, ए रेज टू वाई इज कॉल्ड एफ वाई। तो ये फंक्शन जो आप लिखोगे उसे एक बार कुछ करना नहीं, वेरीफाई कर लेना कि आपने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। कुछ नहीं करना है, या एक्स प्लस वाई रख देना या एक्स प्लस वाई रख देना, ब्रेक करते ही आ जाएगा। क्लियर? तो ये यानी कि ये दो आपको क्रैम करनी है। तीसरा मैं एक बार लिख देता हूं आपको फंक्शनल इक्वेशन, और बाकी क्वेश्चंस में मैं देखूंगा। थर्ड वन लिखिए। यही जो फंक्शन आपके पास है भाई, यहां आपकी फंक्शन क्या थी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये बेसिकली इनटू में चला जाएगा, मतलब यहां एक्स इंटू वाई आएगा, यहां भी एक्स इंटू वाई आएगा। तो लिखिए थर्ड वन एफ एक्स वाई, और एक और लिख लिए फोर्थ वन एफ एक्स वाई। दोनों मैंने जानबूझ के एक साथ लिख दिया। एक में फंक्शन जैसे यहां प्लस वाला प्लस में ब्रेक हुआ, प्लस वाला इनटू में ब्रेक हुआ।
वैसे ही यहाँ इनटू वाला फंक्शन एक बार प्लस में ब्रेक होगा, एक बार इनटू में ब्रेक होगा। तो ये मुझे बताइए कि ये यदि ऐसा लिखो एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है, तो मुझे देखिए एफ एक्स इंटू वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई में ब्रेक हो रही है। क्लियर? तो ये कौन सा फंक्शन इंप्लाई करता है? तो आपको मालूम है लॉग एक्स वाई क्या होती है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है। तो यहां आपकी जो एफ एक्स होगी वो होगी ए लॉग एक्स। ए आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और कुछ मत करो, एक्स वाई यहां पुट करो, ये ऑब्वियसली लॉग एक्स वाई होगी, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई आ जाएगी, ये और ये आपका आ जाएगा। यही फंक्शन जब आप इनटू में लोगे तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू वन। आप यहां एक्स वाई रखो तो ये एक्स वाई रेज़ टू एन हो जाएगी और आधे से एफ एक्स इंटू एफ वाई हो जाएगी। तो ये चार फंक्शंस लिख दिए मैंने आपको। इसके अलावा भी एक दो माइनर फंक्शंस और हैं जो मैं आपके नॉलेज के लिए लिख देता हूं, लेकिन समटाइम्स वो लेसर यूज होगी इन कंपेरिजन टू दीज फोर फंक्शंस। ये चार तो बेसिकली आपको क्रैम्ड होने ही चाहिए, सबसे ज्यादा यूज इन्हीं का है। अब लिखिए फिफ्थ वन, लिखिए एफ एक्स इंटू एफ वन बाय एक्स, एफ एक्स इंटू एफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू वन। लिखिए दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स रेज़ टू वन। मतलब या तो प्लस लेना है या माइनस लेना है। आपको मालूम है एफ एक्स तो एक्स रेज़ टू एन हो जाएगी, एफ ऑफ वन बाय एक्स क्या होगी, वन बाय एक्स रेज़ टू एन। यदि प्लस लियो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट होके वन होगा, इवन माइनस भी लियो तो भी कैंसिल आउट होके वन आएगा। तो आपको ये फिफ्थ फंक्शन जो याद रखना है तो वो ये है। एंड लास्ट वन, ऑल्दो इसके यूज कम है लेकिन फिर भी आप इसे याद रखो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। देखिए दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू ए टेन इनवर्स एक्स। ये छह फंक्शन जिसमें फर्स्ट फोर की प्रायोरिटी हायर साइड में है और बाकी दो की प्रायोरिटी थोड़ी लोअर साइड में। क्लियर? तो ये सिक्स फंक्शन आपको क्रैम करने और इससे रिलेटेड जो अभी क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए डिस्कस करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट की बेसिकली फंक्शनल इक्वेशन पहले क्रैम करनी है, उसके बाद ही आगे का प्रोसीजर है। हाँ स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल इजी से, राधा क्वेश्चन नंबर 5। इजी का मतलब वैसा भी इजी नहीं, नॉलेज हो जाने के बाद इजी, बिफोर नॉलेज वो इजी नहीं है। ठीक है, आपने कभी नहीं कर रखा होगा तो आपके लिए इजी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहले तो ये देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो सबसे पहले आप उन फोर फंक्शंस के अंदर देखो, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा फंक्शन नंबर 1 ही वो इंडिकेट कर रहा होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, जब भी एफ एक्स प्लस एफ वाई हो तो ये इंप्लाई करता है कि एफ एक्स आपकी क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है। तो स्टार्ट की भाई को आप देखो फर्स्ट वन, यहां तो आपकी क्वेश्चन नंबर 5 है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि आपको फंक्शन याद है तो पहले लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्रैम्ड है और आपके नॉलेज में है तो ये क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, क्लियर? तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स लिख लिया। अब इस ए को निकालने के लिए उन्होंने एक आपको कंडीशन दे रखी होगी, तो क्वेश्चन के थ्रू देख देते क्या है उन्होंने पुट किया। भाई उन्होंने कहा है कि एफ ऑफ 1 उनका 7, तो बस के कुछ नहीं करना है, 1 रख देना है और फिर ये निकाल लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट हुई एफ ऑफ 1 उनका 7,
This implies a into 1 is equal to 7. This is equal to a is equal to 7. अब उन्होंने आपसे पूछा है कि भाई समेशन बताओ, किसका बताओ, एफ ऑफ आर का बताओ, और आर इज इक्वल टू कहां से कहां तक है। उन्होंने क्वेश्चन में आर इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक दे रखा है। ये देखो आर इज इक्वल टू 1 to n, तो लिख लो इसे फटाफट। एफ आर इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ n। आपको मालूम है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 पहले बताइए, ए की वैल्यू यदि 7 है तो फंक्शन क्या है हमारी 7x। यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं फंक्शन हमारी 7x, इसको मैंने ब्रैकेट में पुट कर दिया। तो ये आपकी 7 into 1 हो गई, ये आपकी 7 into 2 हो गई, और ये आपकी 7 into n हो गई। टेक 7 कॉमन, 1 से लेकर n तक का समेशन, 1 से लेकर n तक का समेशन होगा n into n plus 1 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन सॉल्व है आपका, यही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, क्लियर। सो फंक्शनल इक्वेशन के याद होते ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 7 into n into n plus 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 5 हो गई, जिसका आंसर डी पार्ट क्लियरली इंडिकेटेड है, वो देख लीजिए। नेक्स्ट आइए इस पैटर्न पे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जा रहे हैं, जो फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड है। ये पहले डीएससी एंट्रेंस में क्वेश्चन आई हुई है। ऑब्वियसली मैं एंट्रेंस के क्वेश्चन को प्रायोरिटी पहले दे रहा हूं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप उसी से समझेंगे कि भाई ये किस पोजीशन में है। तो पहले डीएससी थी, तो डीएससी एंट्रेंस में आई हुई क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, आप स्टेटमेंट पहले पढ़ो। सपोज दैट द फंक्शन r प्लस 2r है, और एफ एक्स इज इक्वल टू 1 to x t रेज़्ड टू पावर -1 dt है। कंसिडर दिस वन। ये दो फंक्शंस उन्होंने दिए, आगे की बातें आपसे पूछी जा रही है। सबसे पहले तो इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर लो। आपको मालूम है t रेज़्ड टू पावर -1 मतलब 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। ये आपकी log t हो गई, और t की वैल्यू 1 to x है, ये आपकी हो गई log x माइनस log 1, जिसमें log 1 तो आपकी 0 ही है। ये फंक्शन आपकी log x हो गई। अब जैसे आप इंटीग्रेट कर लोगे तो आपका क्वेश्चन 50% वैसे ही सॉल्व है। भाई लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई होगा, तो मैं यहाँ x प्लस वाई रख रहा हूं, तो यहाँ log ऑफ x प्लस वाई आएगा। आपको मालूम है log ऑफ x प्लस वाई का कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसका मतलब यहाँ x प्लस वाई रखोगे और तो यहाँ x प्लस वाई आएगा। ये ऑब्वियसली log x प्लस log y में ब्रेक नहीं होगा, और आदर से एफ एक्स प्लस एफ वाई में ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसके ऊपर होल्ड नहीं कर रहा है। अब आइए सेकंड स्टेटमेंट, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो मुझे बताइए एफ एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई हो जाएगा log एक्स वाई। log एक्स वाई ऑब्वियसली होती है log एक्स प्लस log वाई। तो log एक्स आपकी हो गई एफ एक्स, log वाई आपकी हो गई एफ वाई, प्लस का साइन log के थ्रू आया ये। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट इस पे फिट नहीं बैठती, सेकंड स्टेटमेंट इस पे फिट बैठ रही। उन्होंने कहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट वन ट्रू लिखा हुआ, फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकंड वन इज ट्रू। ये क्वेश्चन डीएससी का है, डीएससी एंट्रेंस में पहले आया हुआ है। नेक्स्ट आई, ये भी क्वेश्चन उसी ईयर में, सेम ईयर में डीएससी एंट्रेंस में आया था। उन्होंने दो क्वेश्चन फंक्शनल इक्वेशन के पूछे थे। सपोज अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्टिंग 0, 0 छोड़कर एरिया निकलेगा, ठीक है। और कंडीशन है वही, चार फंक्शनल इक्वेशन में से एक फंक्शनल इक्वेशन ये भी आ गई आपकी, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। आपके नॉलेज में है ही, ये जो फंक्शनल इक्वेशन इंप्लाई कर रही है वो इंप्लाई कर रही है एफ एक्स इज इक्वल टू ए लॉग एक्स।
ये इंप्लाई कर रही है उन चार फंक्शनल इक्वेशन में, देखो आप चेक करके, ये रही एफ एक्स इज इक्वल टू ए लॉग एक्स। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। आपको मालूम है लॉग एक्स उसी केस में डिफाइंड होती है जब एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। लेकिन इनको चाहिए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0। भाई पूरे रियल नंबर के लिए फंक्शन चाहिए 0 छोड़कर। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस x के अंदर मॉड लगा लो। जैसे ही मॉड लगाओगे तो ये जो फंक्शन है वो पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड हो जाएगा 0 छोड़कर, ठीक है। क्लियर? बस एक माइनर मॉडिफिकेशन की जरूरत है, हमने कर दिया उस फंक्शन के अंदर। अब जो भी प्रॉपर्टी वो कहे वो चेक करो। एफ ऑफ 1 निकालो तो log 1 तो 0 ही होता है। एफ ऑफ -1 मॉडलस होने के कारण वो log 1 हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट वन होल्ड करती है, सेकेंड वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स ऑब्वियसली होगी क्योंकि ये बात पहले से ही है फंक्शन के अंदर। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। फॉर एवरी एक्स का मतलब ऑब्वियसली एवरी एक्स का मतलब ये है कि जहां फंक्शन डिफाइंड नहीं है, 0 छोड़कर बात कर रहा है, तो ये इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही डिफाइंड है आपकी, तो ऑब्वियसली सी पार्ट। तो ये फंक्शनल इक्वेशन की खासियत है कि आपने क्रैम किया, उसके साथ ही क्वेश्चन आपका हो गया। तो क्रैमिंग थोड़ी सी करनी है, उसके साथ ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। अब आइए एक दो क्वेश्चन और करें जो इस पैटर्न का है। क्वेश्चन नंबर 5 करा ही दिया था मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का मिलेगा। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं। भाई लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। आई थिंक सेकेंड फंक्शनल इक्वेशन है आपकी, और इससे ये इंप्लाई होता है, मैं पहले यही लिख देता हूं आपके लिए। इससे ये इंप्लाई होती है कि आपकी एफ एक्स ए रेस्ट बाय एक्स, क्योंकि आप इसी फंक्शन के अंदर x प्लस वाई रखो तो ये हो जाएगा ए रेस्ट बाय एक्स प्लस वाई, ये ब्रेक होगी ए एक्स इंटू ए वाई, तो ये आपकी फंक्शन आ गई। अब रही बात इस a को निकालने के लिए उन्होंने आपको एक वैल्यू दे रखी होगी, तो वैल्यू है ही हमारे पास एफ ऑफ 1 2, कुछ मत करो एफ ऑफ 1 2 कर दो, हमें गिवन है, इसका मतलब ए रेस्ट बाय 1 दैट इज 2, a की वैल्यू 2 हो गई। इतनी बातें मैंने आपकी निकाल दी। भाई ये इसको इंप्लाई करता है एफ ऑफ 1 2 है तो a की वैल्यू 2 है, इसका मतलब आपकी फंक्शन हो गई 2 रेज टू x। क्लियर? फंक्शन हो गई 2 रेज टू पावर x क्योंकि a की वैल्यू 2 हो गई। अब जो समेशन दिया हुआ है वो समेशन आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, और कंसिडर करने के बाद k की वैल्यू निकालनी। भाई पहले तो फंक्शन निकल गई, 50% वर्क डन, बाकी जो कैलकुलेशन हो वो तो आपको करनी ही करनी। तो चलिए स्टार्ट हो जाए। भाई लिखो m टू n f k प्लस 1 m इज इक्वल टू 16 2 रेज़ टू 1, ये कॉपी कर लीजिएगा, पहले कॉपी कर ली उसके बाद ही मैं करा पाऊंगा आपको। कॉपी कर ली। आपका था k इज इक्वल टू क्या था, k इज इक्वल टू सॉरी m इज इक्वल टू 1 टू n f k प्लस m, ये लिखा हुआ था इज इक्वल टू 16 2 रेज़ टू n माइनस 1। भाई m की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही थी, m तक जा रही थी f ऑफ k प्लस 1, और ये फंक्शन है, बस इसको सिंप्लीफाई की क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार m1 रख दो, ये जाएगी एफ के प्लस 1, एक बार m2 रख दो तो k प्लस 2, और लास्टली हो जाएगी, लास्टली रख दो k प्लस n। ठीक है, यहां तक इज इक्वल टू 16 2 रेज़ टू n माइनस 1। अब आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू एक्स, उसमें एक बार k प्लस 1 रखो, ये आपकी हो जाएगी 2 रेज़ टू k प्लस 1,
2 raised to power k plus 2, 2 raised to power k plus n is equal to 16 2 raised to power n minus 1. Clear? Take 2 raised to power k outside. और इवन 2k plus 1 भी ले सकते हो आप आउटसाइड. तो आप इसे यदि लिखना चाहो तो ये लिख लो, इसी को हमने आउटसाइड ले लिया. तो ये आपकी 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी एंड सो ऑन. तो ये आपकी हो गई 1 प्लस 2 प्लस 2 रेज टू बाय n माइनस 1 इज इक्वल टू 16 2 रेज टू बाय n माइनस 1. टेक एलसीएम, एलसीएम लोगे तो 1 2 रेज टू बाय n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 is equal to 16 2 raised to y n minus 1. Sum to infinite terms of GP का फॉर्मूला a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. यानी कि r raised to n जो होता है n डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को. तो मुझे 1 का मतलब 2 raised to power 0 है. तो 0 से लेकर n minus 1 तक जो टर्म्स होंगे, जैसे 0 से लेकर 4 तक 5 टर्म्स होते हैं, 0 से लेकर 5 तक 6 टर्म्स होते हैं, तो 0 से लेकर n माइनस 1 तक ऑब्वियसली n टर्म्स होंगे. ये हो गए a r रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी. ये फॉर्मूला लगा दो. अब क्वेश्चन आपका सॉल्व है. आप देखो यही टर्म यहां भी है, तो आप इसे कैंसिल आउट कर लो. 2 माइनस 1 ऑब्वियसली 1 हो जाएगा. ठीक है, तो 2 रेज टू पावर k प्लस 1, 16 को आप लिख सकते हो 4. इसका मतलब k प्लस 1 की वैल्यू हो गई 4, k की वैल्यू हो गई 3. ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है जो आपको करनी पड़ेगी, तो मैंने आपको करके दिखा दिया. ठीक है, क्लियर? मैंने आपसे क्या कहा, फर्स्ट 4 का यूज हो रहा है. फर्स्ट 4 में ही हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 2 एंट्रेंस के क्वेश्चन करा दिए, एक सिंपल वाला भी करा दिया और एक थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जो था वो भी करा दिया. अब आ जाइए नेक्स्ट. अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के. मैं आपको एक बताऊंगा, उसके साथ ही आपको चीजें पता चल जाएगी कैसे करना है. ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको ये देखना पड़ेगा कि उस किस नेचर में जा रहा है. कि देखिए फंक्शन एक बार रीड करने से एपरेंटली वो फंक्शनल फॉर्म जो मैंने आपको लिखवा रखा है, ठीक है, वो एपरेंटली तो नहीं दिख रहा है. भाई लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई माइनस एफ वाई. ऐसा तो कुछ नहीं लिखवाया मैंने आपको. ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत जब एडजस्टमेंट करेंगे तो जो मैंने आपको डिक्टेट करवाया वही आपको दिखेगा. तो आज ही सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए कर रहा हूं. आप भी एक बार इक्वेशन जरूर लिख लीजिएगा. ठीक है, क्लियर? और एफ ऑफ 2 वो तो उन्होंने कह ही रखा है कि एक वैल्यू देंगे जिससे कि आपको चीजें क्लियर होगी. तो आइए जरा इस क्वेश्चन को हैंडल करें. क्वेश्चन नंबर 1 है ना आपका. क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई. ये लिखा हुआ है. मैंने आपसे क्या कहा, और एक चीज और लिखी हुई है कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू, ये जरूर कॉपी कर लीजिए पहले. एफ ऑफ 2 7 है और एफ ऑफ माइनस 2 आपसे पूछा जा रहा है. ये लिख के छोड़ो. आपको करना क्या है कि भाई उन 4 में से नहीं है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करनी है कि एडजस्ट करने के बाद आ रहा है या नहीं आ रहा. कुछ नहीं करना, इन दोनों टर्म्स को आप पहले लेफ्ट साइड कर दो. तो कर दो इसे. लिखो दिस एम्प्लाइज एफ एक्स इंटू एफ वाई प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई. और देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है. ऑब्वियसली इसमें जो कॉमन है वो आपकी एफ एक्स है.
ले लो एफ एक्स कॉमन, क्या रह जाएगा एफ वाई प्लस वन। इस एफ वाई को भी उसी टर्म्स में लिख दो, एफ वाई प्लस वन। तो आपने वन एक्स्ट्रा लिख रखा है लेफ्ट साइड, तो वो वन एडजस्ट कर देना। भाई यहां एफ वाई प्लस वन था तो मैंने भी यहां एफ वाई प्लस वन लिख दिया, और ये जो प्लस वन एक्स्ट्रा लिखा था वो मैंने राइट साइड लिख दिया। अब आपको यहां क्लियर कट कॉमन दिख रहा होगा, ये टर्म कॉमन है, उससे आउटसाइड ले लो। तो जैसे ही आप आउटसाइड लोगे तो आपके पास आएगा एक टर्म एफ एक्स प्लस वन और दूसरा टर्म होगा एफ वाई प्लस वन इज इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लस वन। यहां तक आके पोजीशन आपकी क्लियर हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक टर्म आप ले लो इसे, क्या है थोड़ी देर के लिए आपकी जी एक्स है, तो ऑब्वियसली ये टर्म क्या हो जाएगी, यदि ये जी एक्स है तो इसमें वाई रखोगे तो ये आ जाए, तो हम इसे कह सकते हैं जी एक्स वाई। तो ऑब्वियसली इस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एक्स वाई। भाई आपने इसको थोड़ी देर के लिए जी एक्स सपोज किया तो ये जी वाई हो गई, ये आपकी जी एक्स वाई होगी। अब आप फंक्शनल फॉर्म चेक करो, उन चार में से आपको कोई ना कोई दिख जाएगा। ठीक है, मैंने पहले चार ही बार बार मैं कह रहा हूं आपसे क्योंकि उसी का ज्यादा यूज है। ठीक है, बाकी का यूज कम है जो मैंने आपको लिख के दिया। तो आपको भी मिलेगा कि वो फंक्शनल फॉर्म इंडिकेट कर रही है कि आपकी फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू बाय एन होगी। ऑब्वियसली एक्स वाई रखोगे तो एक्स वाई रेज टू बाय एन होगी, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर, ऐसा कोई बहुत ज्यादा ये नहीं कि जो आप लिख रहे हो उसको आप बार बार चेक भी कर सकते हो। अब जी एक्स क्या आपका फंक्शन तो पता चल गई ना, जी एक्स आपने लिख रखा था एफ एक्स प्लस वन को, तो एफ एक्स आपकी हो जाएगी एक्स रेज टू बाय एन माइनस वन। प्लस वन थी, मैंने प्लस वन उधर कर दिया। अब इस n को निकालने के लिए उन्होंने आपको एक वैल्यू दे रखी है एफ ऑफ टू सेवन, यूज कर लो उसे। तो मुझे बताइए एफ ऑफ टू हमारे यदि सेवन है, इसका मतलब टू रेस टू बाय एन माइनस वन सेवन, टू रेस टू बाय एन आपका एट है, तो आपको मालूम है ये n की वैल्यू थ्री हो गई। n की वैल्यू क्या हो गई, ऑब्वियसली थ्री। क्लियर, n की वैल्यू आपकी थ्री होगी। अब यही आ जी, तो उस केस में आपकी फंक्शन क्या हुई, आपकी फंक्शन हो गई एफ एक्स इज इक्वल टू टू रेस टू सही एक्स रेस टू एन, एन आपने निकाला थ्री, थ्री यहां रख दो तो एक्स क्यूब माइनस वन हो गई। अब एफ ऑफ माइनस टू उन्होंने आपसे पूछा था, तो माइनस टू क्यूब माइनस वन, ये माइनस नाइन होगी। क्लियर, तो यही आपसे पूछा गया था, हमने निकाल के दिखा दिया आपको। तो इसका मतलब माइनस टू का क्यूब माइनस एट हो गया, ठीक है, और माइनस वन दैट इज माइनस नाइन। एक बार क्वेश्चन में आ जाइए, ऑब्वियसली माइनस नाइन आपका आंसर। सेम पैटर्न आप इसमें फॉलो करोगे क्वेश्चन नंबर टू में। भाई यहां लिखा हो एफ एक्स वाई, ये दो टर्म एक्स्ट्रा है, आप इसको इधर कर दो। क्लियर, और फिर देखो वही चीज आपको मिलेगी। और यहां जो है ये वन बाय एक्स में है आपका, ये इसके लिए वन बाय एक्स वाला जो फॉर्मेट होगा करने का तरीका वही, उसके लिए चार फंक्शनल फॉर्म छोड़ के फिफ्थ वन का यूज करना तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर, तो फिफ्थ वन मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर थ्री जोड़ सॉल्व करना चाहूंगा। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, पहले ये फंक्शन कॉपी कर ली, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वन माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, एफ ऑफ माइनस टू माइनस थर्टी थ्री है। कॉपी करो इससे आप,
फिर से वही काम करेंगे, इन दोनों टर्म को हम इधर लेफ्ट साइड कर लेंगे और लेफ्ट साइड करने के बाद वही पोजीशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। हाँ जी, स्टार्ट करें। उन्होंने आपको लिख के दिया एफ एक्स इंटू F1/x इज इक्वल टू F(x) प्लस F1/x, ये लिख के दिया। कुछ नहीं करना है, सारे टर्म्स लेफ्ट साइड कर देना। कर लिए, दिस इंप्लाइज F(x) इंटू F1/x माइनस F(x) माइनस F1/x इज इक्वल टू 0। फिर से वही बात, जो कॉमन लेने का काम है वो हम पहले से कर रहे थे, वही करेंगे। टेक F(x) कॉमन, क्या रह गया? F1/x माइनस 1 माइनस F1/x माइनस 1। ये ऑब्वियसली 1 एक्स्ट्रा हमने लिख दिया भाई। ये टर्म, ये तो कॉमन हो गई आपकी पोजीशन, ये इसको ऐसे लिखना है और ये जो -1 है उसकी जगह वो लिख दो। तो मुझे वो देखिए पूरे वाले पार्ट में ये क्या आ गई आपकी F(x) माइनस 1 एक ब्रैकेट में, F1/x माइनस 1 दूसरे वाले ब्रैकेट में इज इक्वल टू 1। अब एक पार्ट को आप gx मानो तो दूसरा हो जाएगा g1/x। जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। यदि ये gx है तो ये g1/x। आपके पास फिफ्थ फंक्शनल फॉर्म होगा जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि उस केस में gx आपकी प्लस माइनस x रेज़ टू बाय n होगी। तो कुछ नहीं, gx लिखते समय आप लिख देना f(x) माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x रेज़ टू बाय n। तो मुझे बताइए f(x) क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस x रेज़ टू बाय n। भाई यानी कि अब प्लस माइनस में दोनों नहीं होगा, एक ही होगा, या तो प्लस या माइनस। ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि उन्होंने आपको क्या वैल्यू दे रखी है। उन्होंने वैल्यू आपको दे रखी थी f(-2) इज इक्वल टू 33, ये वैल्यू दे रखी थी। तो -2 यहां पुट कर दो, तो मुझे बताइए क्या आ जाएगी? 1 प्लस माइनस -2 रेज़ टू बाय n इज इक्वल टू 33। तो मुझे देखिए क्या आ जाएगा? -2 रेज़ टू बाय n विथ प्लस माइनस इज इक्वल टू 32। तो n की वैल्यू ऑब्वियसली यदि आप 5 रखोगे तो -32 आएगा। n की वैल्यू 32 आएगी जब आप 5 रखोगे और साथ में माइनस साइन लोगे। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा कि इस केस में मैं थोड़ा क्लियरली और लिख देता हूं आपको जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो। भाई आपकी ये पोजीशन माइनस लेने के बाद ये इन्फर हो रही है कि n5। ध्यान रखिएगा, ये बात मैं आपसे क्लियरली कह रहा हूं, प्लस लेने पे नहीं आएगा, माइनस लेने पे ही आएगा। आपको यहां प्लस लोगे तो -32 हो जाएगी। तो इसका मतलब फंक्शन आपकी क्या हो गई? तो फंक्शन हो गई f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस में प्लस नहीं माइनस, सॉरी फॉर दैट, 1 माइनस x रेज़ टू पावर 5। ये आपकी फंक्शन हो गई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये। अब क्या पूछ रहा है आपसे? उन्होंने आपसे पूछा है कि f(1) की वैल्यू क्या होगी। f(1) निकाल लो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑब्वियसली 0 होगी। ये मैंने आपको अलग सा फंक्शनल फॉर्म था तो इसलिए करा दिया। ऑल्दो फर्स्ट 4 से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आप उससे सॉल्व कर सकते हो। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 खुद से करो आप, ठीक है? और कोई क्वेश्चन जो इस पैटर्न का है जो मैं आपको दे सकता हूं तो मैं आपको जोड़ दे दूंगा।
आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा 17, अभी जो मैंने जस्ट कराया था उस पैटर्न का 17। तो आप इसे होमवर्क ले लो कि आप इसको ट्राई करोगे। नेक्स्ट एक जो मेरे हिसाब से आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 कराया था, ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन थी, उस पैटर्न का मुझे मिल रहा है, ये भी आप होमवर्क ले लो। क्वेश्चन नंबर 19 अभी जिस पैटर्न का अभी जस्ट कराया मैंने आपको, ये भी आप होमवर्क ले लो, ठीक है। और ये बेसिकली आईएसआई में क्वेश्चन आया था। अब आपके लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है क्योंकि आपको रिजल्ट याद है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई होना चाहिए। ये तभी होगा जब एफ जेड इज इक्वल टू ए जेड होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स कहिए या एफ जेड इज इक्वल टू ए जेड कहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये हमेशा होल्ड करेगा। ये आईएसआई में डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो 21 तो ऐसे ही हो गया आपका। इतने क्वेश्चंस, मतलब मैंने कुछ आपको करवा दिए और कुछ आपको खुद करने। इतने क्वेश्चंस हो गए जो आई थिंक 5 फंक्शनल फॉर्म हमने यूज किए, ठीक है। और 6-1 10 इनवर्स वाला बहुत ही रेयर यूज होता है, लेकिन कभी यूज होगा तो हम उसे देखेंगे। इतने तो मैंने आपको करा दिए। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब टाइप 2 की तरफ जा रहा हूं मैं आपको, जो कि अगेन आईएसआई का ही क्वेश्चन मैं पहले लूंगा, उसके बाद बाकी जगह लूंगा। ईयर ध्यान रखिएगा, मैंने उस पर इंडिकेट नहीं किया है, जैसे ये आई थिंक डीएससी 2011 का क्वेश्चन, ठीक है। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं आईएसआई वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा, जो हम आपको देंगे। अब आज ये टाइप 2 के क्वेश्चंस की तरफ मैं जा रहा हूं। ये मैं आपको सिखाऊंगा जरा कैसे करना है। टाइप 2 मतलब नेचर चेंज हो रहा है। फंक्शनल इक्वेशन का एक बार ध्यान रखिएगा, क्लियर कट कोई मेथड नहीं होता है। क्लियर। टाइप 2 मतलब कि क्वेश्चन का नेचर बदलता रहता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम आईएसआई के क्वेश्चन से ही। ये आईएसआई में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। इसी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बाय लिखा है 2fx एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस 7x। आपसे पूछा है एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप काम ये करोगे कि इस फंक्शन को फिलहाल मैं यहां लिख रहा हूं 2fx प्लस पी ऑफ माइनस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस 7x। मैं आपको एक हिंट देता हूं जिसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। भाई ध्यान रखिए, ये जो रिलेशन है उस रिलेशन से आपको न्यू इक्वेशंस मिलेंगी। क्लियर। यहां यदि उन्होंने पूछा आपसे कि भाई एफ ऑफ 3 बता दिए, तो ये तो बेसिकली ठीक है। भाई आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो इक्वेशन है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं, उसमें हमेशा देखो कि इस x और इस माइनस एक्स में क्या रिलेशन। तो ऑब्वियसली एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो आपके पास एक इक्वेशन तो यही होगी। दूसरा इक्वेशन जो बनाने का तरीका है वो मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं कि जो रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में दिखे, वही रिलेशनशिप आप इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना। आप कहोगे क्या कह रहे हो सर, क्या कह रहा हूं, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। भाई यहां x है, यहां माइनस एक्स है। तो यदि आपको इक्वेशन 2 बनानी है तो रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। आप कहोगे यहां x है, यहां 1/x है, तो क्या करूं, तो रिप्लेस x बाय 1/x। तो आपकी इक्वेशन 2 आ जाएगी। एक इक्वेशन तो ये खुद ही है। दूसरा इक्वेशन बनाने का तरीका मैंने आपसे क्या कहा, इन दोनों के बीच का रिलेशन रीड करना, ठीक है, और रीड करने के बाद वो रिप्लेस कर देनी। तो मुझे देखिए दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2f ऑफ माइनस एक्स प्लस 3fx
इज इक्वल टू 55 प्लस हो जाएगी 7x। भाई x की जगह माइनस एक्स रख देना, क्वेश्चन सॉल्व। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करने आता है आपको, बहुत सिंपल है। दो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? पहले वाले इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हमें ये टर्म एलिमिनेट यदि करना है सपोज, तो पहले वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगी, और दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर लो। ये पहले ध्यान रखिएगा, मैं आपको लॉन्ग प्रोसेस बता रहा हूं, फिर इसका शॉर्टकट बता दूंगा। लॉन्ग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समटाइम्स यदि उन्होंने f(3) की वैल्यू नहीं पूछ के f(x) पूछ दिया आपसे, ठीक है, तो आप प्रॉपर प्रोसीजर नहीं जानते हो तो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले तो लॉन्ग जान लो, फिर उसी का शॉर्टकट जान लेना। तो मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे इसको एलिमिनेट करना है, तो पहले वाले क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे वाले क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे देखिए क्या आ जाएगा, 4fx प्लस 6 f (-x) इज इक्वल टू 110 माइनस 14x। दूसरा बता दीजिए क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना ना, 6f (-x) प्लस 9fx इज इक्वल टू 165 प्लस 21x। मैंने मल्टीप्लाई कर दी पहले वाले इक्वेशन को 2 से, तो हो गई 4 6 लिख दिया, ये हो गई 55 2 सा 110, और ये हो गई आपकी -14, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6, ये हो गई 9, और ये हो गई 165, ये हो गई 21। अब कुछ नहीं करना, माइनस करते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। माइनस कर दो, तो ये तो टर्म आपकी कैंसिल आउट ही होगी, तो ये आपकी हो गई -5x इज इक्वल टू 110 में से 165 हटाओगे तो -55 आएगी, और -14 -35 हो जाएगी। यहां -5 से डिवाइड दे दो, fx आ गई, fx आपकी हो जाएगी 11 प्लस 7x। ये आपकी फंक्शन ही मैंने आपको निकाल के दिखा दी। अब इसमें एक कुछ भी पूछे, f(1), f(2), f(-5), f(3), जो पूछा जा रहा है सब निकल जाएगा। उन्होंने पूछा f(3) बताओ, तो 3 रख देना, तो ये हो जाएगी 21 प्लस 11 दैट इज 32। देखो 32 इसका आंसर है, तो ऑब्वियसली 32 आंसर। समझ में आ गई बात? अब रही बात क्विक मेथड क्या है, तो क्विक मेथड ये है, यही जो फंक्शन है, यदि उन्होंने कहा f(3) निकालो, तो पहला वाला इक्वेशन के अंदर आप 3 रख दो, तो हो जाएगी 2f(3) प्लस 3f (-3). f(3) पूछा था ना उन्होंने, पहले वाले इक्वेशन में 3 रख दो, इसमें क्या है, रख दिया हमने, तो ये हो गई 2f(3), 3 माइनस f(3), 55 माइनस 21, 55 माइनस 21 आई थिंक हो जाएगी 34, तो 34 रख देना। दूसरा इक्वेशन बताओ, तो दूसरा इक्वेशन के लिए वही ट्रिक कि एक बार 3 रखा है तो एक बार -3 रखना, तो ये आ जाएगी 2f (-3) प्लस 3f आई थिंक 3 हो जाएगी इज इक्वल टू 55। भाई अभी तो क्या रखा था हमने, 3, तो 3 रखा था तो 34 हो गई, 55 माइनस 21 आई थिंक 34, और यदि -3 रखोगे तो ये हो जाएगी 2f(3), तो 2f(3) होना चाहिए ना ये। हाँ मतलब इसी इक्वेशन में रखो ना आप, ज्यादा अच्छा है, वो मैं उधर की तरफ बार बार जा रहा हूँ। दूसरा हमने क्या करना है, ठीक है, दूसरा इसी इक्वेशन में रखना है, सॉरी फॉर दैट भाई, एक बार इसमें नहीं, इसमें इसी में रखो f (-3), ये हो जाएगी 2f (-3), 3f(3), और ये हो जाएगी 55 प्लस 21, तो 55 प्लस 21 आपकी 76 हो जाएगी। मतलब आपको मेन इक्वेशन में ही एक बार 3 रखनी है और एक बार -3 रखनी, ठीक है। अब आपके पास हो ही गया, इसको ट्वाइस कर लो, तो ट्वाइस करोगे तो ये हो जाएगा 6, इसे थ्राइस कर लेना,
तो ये रहेगी 6, तो ये तो कैंसिल आउट हो गई। ये हो गई आपकी 6f3, ये हो गई 9f3। तो 6f3 माइनस, तो ये 6 में 2 2 4f3 माइनस 9f3, तो माइनस 5f3 होगी। तो सेम पैटर्न का जाएगा, माइनस 5f3, वहां सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी पोजीशन हो जाएगी। तो ये जो मेन इक्वेशन है, उसी इक्वेशन में एक बार 3 रखना है, एक बार -3 रखना है। और यदि आपको प्रॉपर सॉल्व करना है तो मेन इक्वेशन के अंदर एक बार x रखना है, एक बार -x रखना है। आप कहोगे -x क्यों रख रहे हो, तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई यहाँ x है, यहाँ -x है, तो यू हैव टू ऑब्टेन इक्वेशन 2 फ्रॉम योर साइड, और वो वैसे ही है। ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा खुद बनानी पड़ेगी। आप कहोगे एक क्वेश्चन से तो हमारा होगा नहीं, तो मैं दूसरा करा देता हूं और बाकी आपको होमवर्क दे दूंगा। आज ही मेरे पास तो ये रहा क्वेश्चन, ये आइडियल क्वेश्चन जिसको कि आप कर सकते हो। भाई ए ये है, f(2) पूछा जा रहा है। क्विक मेथड क्या है, एक तो लॉन्ग मेथड हुआ आपका, कि लॉन्ग मेथड में रिप्लेस x बाय 1/x, उससे पूरी फंक्शन आएगी और उसमें 2 रख देना तो आंसर आ जाएगी। क्विक मेथड ये है कि आप यहां 2 रख दो, तो 2 रखोगे तो मुझे बताइए क्या आ जाएगा। ये पहले तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं, जस्ट अ मिनट। बाय फंक्शन था a f(x) प्लस b f(1/x) इज इक्वल टू, आई थिंक आपकी वो फंक्शन थी x - 1। एक बार मैं चेक कर लेता हूं फिर से। बाई a f(x) प्लस b1 f(1/x) इज इक्वल टू x - 1, और f(2) पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना, एक बार 2 रख दो, ये हो गए a f(2) प्लस b f(1/2), 2 - 1, 2 - 1 ऑब्वियसली 1 हो जाएगी। 2 - 1 लिख के आप 1 लिख दो, क्या दिक्कत। और एक बार मैंने आपसे क्या कहा कि इन दोनों के बीच का रिलेशन, तो 1/x से रिप्लेस कर दो, तो हो जाएगी f(1/2) b f(2), 1/2 - 1 -½ होगी। अब आप सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने आता ही है। पहले क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, a से, दूसरे वाले को b से। ठीक है, तो सीधा आपको आंसर ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना चाहो यही कर देता हूं मैं आपके लिए, हो जाएगा। पहले वाले को a से करना है तो a² f(2) हो जाएगी, प्लस ab f(1/2) हो जाएगी, इज इक्वल टू a हो जाएगा। a से मल्टीप्लाई किया था हमने, दूसरे वाले को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ab f(1/2) हो जाएगी, प्लस b² f(2) हो जाएगी, इज इक्वल टू -b/2 हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट कर लो, उसके साथ ही क्वेश्चन सॉल्व। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, ये टर्म आपकी कैंसिल आउट, तो ये आपकी हो जाएगी a² - b² f(2) इज इक्वल टू a प्लस b/2। तो फाइनली f2 की वैल्यू क्या हो गई, f2 की वैल्यू हो गई a प्लस b/2 डिवाइड बाय a² - b²। टेक एलसीएम, तो आई थिंक 2a प्लस b और 2 टाइम्स a² - b²। ये सिंप्लीफिकेशन आप खुद से भी कर सकते हो, और देखो ऐसा कोई आंसर मैच कर रहा है, एक बार मैं चेक करना चाहूंगा। और 2a प्लस b 2a² - b², ठीक है। तो मैंने आपको दूसरा फंक्शनल इक्वेशन समझाया, जिसमें एक तो ISI वाला क्वेश्चन था। अब उस पैटर्न का मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप इसे ट्राई करते रहना। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 14 इस पैटर्न का, इसको ट्राई करो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये भी आपका होमवर्क है, ट्राई करो इस पैटर्न का। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी होमवर्क है इस पैटर्न का। ये सारे हो गए। तो आज मैंने 2 टाइप आपसे डिस्कस किए हैं, बाकी 2 टाइप मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आपके लिए। आज के लिए यहीं तक।